तो ये प्रॉफिटेबिलिटी आपको बिजनेस का अगर जानना है, आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस बिजनेस का अगर जानना है, तो आपको उसे समराइज फॉर्मेट में लेके आना होगा। सिर्फ जर्नल एंट्रीज या लेजर बना के फायदा होगा नहीं। तो बेसिकली वेरी क्विकली आई एम टेलिंग यू व्हाट kind of things you are going to get as an input in this type of chapter. This is chapter number 9 जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स फॉर, क्या नाम है इसका, सोल प्रोप्राइटर। ओके, सो चैप्टर नंबर 9, दिस इज फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। ऋतिकेश ये टाइप कर दें। पिक्चर आप शिफ्ट हो सकते हो एडवांस में सेंटर ओपन में से हां तो शिफ्ट हो सकते हैं। कौन सा मैप है मी उधर जाने के लिए जगह जाने के लिए सर्ट में जाऊं दे मी परत ये मला मागे जाऊन भूची तो मार खाते आता माहिती विशाल दार लावून दे। ओके, सो फाइनल अकाउंट्स फॉर सोल प्रोप्राइटर। तो ध्यान देना, अभी देखो आपने जर्नल एंट्रीज किया, ठीक है, देखो 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 जर्नल एंट्रीज के लिए आपको इनपुट क्या था, व्हाट वाज द इनपुट गिवन टू यू फॉर डूइंग एन जर्नल एंट्री, क्या था आपको ट्रांजैक्शन दिए जा रहे थे। फिर ट्रांजैक्शन में आप डिसाइड कर रहे थे क्या डेबिट करना है क्या, कोई विशाल भाई क्या हुआ। तो ट्रांजैक्शन में आइदर आपको, मैं आगे हूँ पीछे पीछे क्या है तेरा, तो ट्रांजैक्शन में आइदर आपको डेबिट करना है, नहीं तो क्या करना है, क्रेडिट करना है। सो बेस्ड ऑन दैट यू विल डिसाइड। सो जैसे एक बड़ा पाव वाली मिली नहीं क्या तुझे क्या हुआ, गया नहीं क्या खाने, ये विंडो खोलो ना वो पीछे का थोड़ा सा। So the first transaction is that you start the business, okay? तो आप कैश लेकर आते हो बिजनेस में, तो आप कौन सा अकाउंट डेबिट करते हो, कैश अकाउंट। विच अकाउंट यू क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट। दिस वाज द वेरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन दैट यू लर्न कि आपने मान लो बिजनेस स्टार्ट कर लिया, 10 लाख का आपने कैपिटल डाला बिजनेस के अंदर, सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। इसके बाद हम स्टेप नंबर 2 करते थे जिसका नाम है लेजर, ओके। अब लेजर में आपका इनपुट कहाँ से आता था, लेजर में अगर आपको कुछ पोस्टिंग करना है तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ता था, जर्नल। सो जर्नल के बाद ही लेजर बन सकता है। सो लेजर में आप मान लो कि वी आर मेकिंग द कैश अकाउंट, कैश अकाउंट के दो साइड्स होंगे, कौन से डेबिट एंड क्रेडिट, विच विल बी द कॉलम्स दैट यू हैव हियर। एक होता है डेट कॉलम, फिर होता है पर्टिकुलर्स कॉलम, फिर होता है यस यहाँ पे रहता है आपका जेफ जनरल फोलियो एंड देन अमाउंट कॉलम। अगेन ऑन टू द राइट हैंड साइड डेट, particulars, JF and amount. What was the purpose of the creating the ledger? Ledger का पर्पस क्या है बताओ, क्यों बनाते थे हम लेजर, क्या होता था, जर्नल के बाद लेजर बनाना जरूरी क्यों है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग द लेजर। हर एक अकाउंट का बैलेंस चाहिए, हर एक अकाउंट की समरी चाहिए आपको, क्या चाहिए, समरी, कि अगर मैं पूरे साल में मेरे पास कहाँ से कौन से डेट पे कितना कैश आया। तो फॉर एग्जांपल वी सेड यू स्टार्टेड विद द बिजनेस, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे कैश के लेजर में जाएंगे और टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे। तो जैसे ही मैं देखूंगी लेजर को मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास 1 अप्रैल को मैंने स्टार्टेड बिजनेस, आई इंट्रोड्यूस इन कैपिटल ऑफ ₹10 लाख, इसलिए मेरे कैश में 10 लाख रुपए आए, ठीक है। तो लेजर को देख के क्या पता चलता है, लेजर को देख के उस अकाउंट में क्या क्या थ्रू आउट द ईयर हुआ उसका समरी आपको पता चलता है। आपको जर्नल एंट्री जाके ओपन करके देखना पड़ेगा नहीं। सो इफ यू लुक एट द कैश डेबिट साइड यू विल अंडरस्टैंड कि जितने भी आपके पास रिसीट्स आए वो कहाँ से आए। जैसे कि आप कोई कैश सेल्स कर रहे हो, तो जब भी आप कैश सेल्स करते हो क्या जर्नल एंट्री बनता है, आपने किसी को गुड्स बेचे, आपने कैश में गुड्स बेचे, राइट, मान लो कि 10,000 के आपने गुड्स बेचे, तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री दैट यू पास,
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो तुरंत आप उसका पोस्टिंग लेजर में करोगे, कैश अकाउंट डेबिट होगा और यहाँ पे सेल्स लिखोगे और मान लो 10,000 की गुड्स आपने सेल किए। तो जैसे आप लेजर को देखोगे आपको पता चलेगा कि आपके पास उस लेजर में कहाँ से पैसे आ रहे हैं अगर वो कैश बुक है तो। एंड इफ यू लुक एट द क्रेडिट साइड यू विल गेट टू नो व्हाट, पेमेंट्स। यस, अगर आपने किसी को सैलरी पे किया, व्हाट इज द जर्नल एंट्री दैट यू पास? सैलरी पेमेंट करने पे जर्नल एंट्री क्या बनता है बताओ? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मान लो आपने किसी को 20,000 का कैश सैलरी का पेमेंट किया, ओके। इफ यू पे द रेंट, व्हाट इज द जर्नल एंट्री? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मान लो आपने 10,000 का रेंट पेमेंट किया, तो इसका पोस्टिंग कहाँ पे जाएगा? कैश लेजर के कौन से साइड में होगा? डेबिट या क्रेडिट में? गो टू द क्रेडिट साइड, यहाँ पे क्या लिखना होता है? बाय। जो अकाउंट डेबिट होता है उसका हम नाम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट, और यहाँ पे सैलरी अकाउंट के सामने जितना अमाउंट है, जितना आपका कैश गया है उसका आपका एंट्री होगा। अगर आपने रेंट पे किया तो आप यहाँ पे बाय रेंट लिख दोगे, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड इसके बाद वाला प्रोसेस क्यों बता रही हूँ मैं आपको, बिकॉज दिस इज व्हाट इट इज लिंक टू द स्टार्ट ऑफ द फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर, जहाँ पे आपको इनपुट में मिलेगा ट्रायल बैलेंस। ओके, तो चैप्टर नंबर 1 जर्नल, मतलब द बेसिक स्टेप नंबर 1 जर्नल एंट्री, इसके लिए इनपुट होता है बिजनेस का ट्रांजैक्शन। कोई भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन हो गया तो आपको उसका जर्नल एंट्री पास करना है, उसके बाद आपको लेजर करना है। तो आप जितने भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे जर्नल एंट्री में करोगे हर एक का लेजर बनेगा, कैश लेजर बनेगा, कैपिटल लेजर, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, वॉट एवर ट्रांजैक्शन यू डू। अगर एक पूरे बिजनेस साइकिल में अगर मतलब 1 फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने 300-400 लेजर्स है आपके पास, तो आपके पास उतने नंबर ऑफ लेजर्स यहाँ पे दिखाई देने ही चाहिए। अलग अलग लेजर्स होंगे ना, प्रिंटिंग है, स्टेशनरी, रेंट, सैलरी, वेजेस। सोचो एक रियल बिजनेस जो रियल लाइफ में काम कर रहा है उसके पास कितने तो भी खर्चे होते हैं ना, छोटे मोटे, प्रिंटिंग, स्टेशनरी से लेके सारे एक्सपेंसेस होते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, रेंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होते हैं, यू नो वाटर बिल होता है, कुछ ऐसे टैक्सेस होते हैं जो साल में पे करना होता है, जीएसटी है, सब कुछ है। सो लेजर कैन गो अराउंड मोर देन 300, 400, 500, लाइक आई सेड यू ऑलरेडी। अगर आप कोई भी लिस्टेड कंपनी का जाके ऑनलाइन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओपन करोगे तो आपको तो ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट है ना, ये कम से कम उनका पूरे मतलब वो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कम से कम वही 25 से 30 पेज का होता है। So imagine the number of ledger that they have to create in the whole one entire year. बट ये है कि जितने ज्यादा आप लेजर बनाओगे उतने ज्यादा कंफ्यूज भी हो सकते हैं, और इसलिए हम कॉमन टाइप ऑफ एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, हम क्लब करते हैं ना, एक साथ लिखते हैं। जैसे अगर हमने स्टेशनरी में पेन लिया तो हम पेन अकाउंट नहीं बनाते, पेंसिल लिया तो पेंसिल अकाउंट बनाते हैं क्या? नहीं, हमने उसको कहाँ पे क्लब कर दिया? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। सो इट बिकम्स इजी टू एनालाइज द एक्सपेंसेस एट एन ब्रॉडर लेवल। जिसका जो बिजनेस का रिक्वायरमेंट है अपने बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट ओनली फंडा इज कि अगर आपको खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि आपने कितने लेजर्स अननेसेसरी बना के रखे, तो आपको उनको कंट्रोल करना क्या होगा? डिफिकल्ट जाएगा, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे कि कौन सा एक्सपेंस फिर मैं कहाँ पे डालूं, राइट। सो जनरली लेजर्स हैज टू बी द कॉमन हेड्स दैट कैन बी यूज्ड। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने कैश लेजर बनाया, मान लो मेरे पूरे बुक्स में उस मंथ के लिए इतने ही ट्रांजैक्शंस है। सो एट द एंड व्हाट आई हैव टू डू, एट द एंड हैव टू टेक द टोटल, राइट। Why I have to take the total at the end of the month? मान लो ये मेरा end of the month है, I'm just simplifying it कि मैंने कैपिटल लाया था सिर्फ 50,000 रुपए, ओके। सो which side is more now? डेबिट में है 50 प्लस 10 और क्रेडिट में है 20 प्लस 10। कौन सा साइड बड़ा है? डेबिट साइड। सो विल हैव टू टेक द टोटल ऑफ डेबिट साइड। तो 60,000 मैंने यहाँ पे लिखा, वी हैव टू कॉपी दैट टू द क्रेडिट साइड, राइट। और इसमें से हम निकालते एक बैलेंसिंग फिगर। व्हाट इज दैट बैलेंसिंग फिगर? कितना आया? अगर आपके पास रिसीट 60,000 के थे और आपने एक्सपेंसेस कितने के किए? 30,000 के, तो आपका कैश का बैलेंस कितना रहना चाहिए? 30,000। सो वी कॉल इट एज एन बाय बैलेंस carried down. Now just imagine this I am doing and balancing on 31st of March. ये कौन सा मंथ था मेरा? मार्च मंथ। और मार्च मंथ के एंड में मेरे पास यहाँ पे कुछ तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश भी होना चाहिए, क्योंकि जब मैं 1st of March को मेरा ड्रॉवर खोलूंगी तो मेरे पास ऑलरेडी कुछ तो कैश होगा प्रीवियस मंथ का, ऐसा नहीं कि जीरो कैश होगा। तो फ्रैंकली स्पीकिंग यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ तो मान लो आपका ओपनिंग बैलेंस रहना चाहिए। सो इवन इफ आई एड दिस, मेरा टोटल हो गया ये 80,000, क्रेडिट में आ गया 80,000, मैंने खर्चा किया 30,000, तो मेरा बैलेंसिंग फिगर कितना आया? 50,000। सो हाउ मच इज द कैश आई एम हैविंग ऑन 31st of March इवनिंग? मैंने मेरा 31st March को बिजनेस क्लोज किया, मेरे ड्रॉवर में कितने पैसे होने चाहिए? 50,000 का कैश मेरे पास होना चाहिए। सो दिस वी कॉल एज एन बैलेंस। इसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस। जो अभी हमने किया इसे कहते हैं बैलेंसिंग करना, ठीक है। तो फाइंड आउट द, अभी किसी ने कहा टू फाइंड आउट द बैलेंसेस इज व्हाट द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ लेजर, ओके।
नाउ इफ आई आस्क दैट बिजनेसमैन कि ठीक है 31 मार्च वाले दिन आपके पास कैश जो था वो 50,000 का था, मुझे बाकी सारे लेजर्स के बारे में भी बताओ कि आपने पूरा साल पूरे ट्रांजैक्शन किए, आपने जो भी सेल्स किए, तो मुझे बताओ आपका टोटल सेल्स कितना है। तो वो कहाँ पे जाके देखेगा? सेल्स लेजर ओपन करेंगे, ठीक है, सेल्स लेजर ओपन करेंगे और देखेंगे हाँ बाई सेल्स मतलब सेल्स कैश में हुआ है, मिस्टर ए को सेल किया है, मिस्टर बी को सेल किया है, जितने भी सेल्स हुए उसका सबका कहाँ पे पोस्टिंग होगा? इसका क्रेडिट साइड में, बिकॉज सेल्स का एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो अगर मैं सेल्स लेजर क्रिएट करती हूँ तो सेल्स की कौन से साइड में पोस्टिंग होगा? क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगा। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा रहेगा। लेट्स टेक कि थ्रू आउट द ईयर आई हैव मेड अ सेल्स ऑफ से 40,000। ओके, अब सेल्स के डेबिट में कुछ होगा कि विशाल? सेल्स के लेजर के डेबिट में कोई आता है ट्रांजैक्शन? टेल मी व्हाट सॉर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कैन कम टू द सेल्स लेजर डेबिट साइड? कोई है जो आएगा यहाँ पे डेबिट में, सेल्स के डेबिट में? यस, नो, सेल्स रिटर्न कैन बी ट्रांसफर टू सेल्स। हाँ कर सकते हैं हम, तो वैसे अभी शॉर्टकट से मतलब प्लस माइनस के लैंग्वेज में करेंगे, बट सेल्स रिटर्न जो हमने सेल्स किए थे बट गुड्स वापस रिटर्न आ गए, वो हम डेबिट में डाल सकते हैं। ओके, ट्रांसफर एंट्री के थ्रू डाल सकते हैं। बट अज्यूम कि हम हमारे पास कोई सेल्स रिटर्न भी नहीं है, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज माय टोटल सेल्स एट द एंड ऑफ द ईयर? 31 मार्च को मेरा सेल्स कितना रहेगा? 40,000 है। विल कॉल इट एज अ टू बैलेंस कैरी डाउन। नाउ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कम्स, इज दिस अ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस? जिसको आंसर पता है हाथ ऊपर करें। ये 40,000 का बैलेंस मेरा डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? जिसको किसी को भी आंसर पता है और गारंटी है कि मेरा सही है, डिस्कस नहीं करना है। जिसको जस्ट रेज योर हैंड्स लाइक दिस। मैंने पूछा ये जो सेल्स का बैलेंस है ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? अगर आंसर पता है ना, श्योर शॉट, किसी के साथ डिस्कशन नहीं करना, श्योर शॉट आंसर पता है तो हाथ ऊपर करो। श्योर शॉट नहीं पता है? ठीक है, कितने लोगों को श्योर शॉट पता है? हाथ एकदम स्ट्रेट ऊपर। श्योर शॉट पता है कि ये कौन सा बैलेंस है? ओके, ठीक है, कौन बताएगा? बताओ इरा। क्रेडिट बैलेंस, हाँ क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस सही है। क्यों ये क्रेडिट बैलेंस है? अब बताओ व्हाई इट इज अ क्रेडिट बैलेंस। वी हैव रोट इट टू द डेबिट साइड। हमने इसको कौन से साइड में लिखा? डेबिट में लिखा। फिर क्यों क्रेडिट बैलेंस बोल रहे हो आप इसको? बिकॉज सेल्स हमेशा क्रेडिट ही होता है। आपने रूल पढ़ा ना, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। आपको जितनी भी बार इनकम या गेन होगा वो अकाउंट हमेशा क्या होगा? क्रेडिट होगा। ये तो सिर्फ बैलेंसिंग करने के लिए हमने यहाँ पे टेम्पररी लिखा, ठीक है। जब हम इसे अगर कोई रीजन से हमें इसे ब्रॉड डाउन करना है, तो जब ब्रॉड डाउन करेंगे तो अपोजिट साइड में ब्रॉड डाउन होता है, और जिस साइड में वो ब्रॉड डाउन होता है वो उसका क्या होता है? बैलेंस होता है। तो अब देखो मैं हैंड्स पे आपको क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। मेरे पास सेल्स का क्रेडिट बैलेंस था, कितना था? 40। ये पूरा क्या था मेरा? क्रेडिट बैलेंस 40। कुछ डेबिट था क्या इसमें कि मैं माइनस कर दूं? कुछ डेबिट था क्या? नहीं। तो मैंने कुछ भी माइनस नहीं किया, तो ये बचा वो क्रेडिट बचा या डेबिट बचा? क्रेडिट ही, क्योंकि क्रेडिट ही बैलेंस था। गेटिंग इट? अब कैश के बारे में देखो, कैश देखो अभी यहाँ पे, ठीक है। कैश आपके पास टोटल डेबिट कितना था? कैश का डेबिट कितना था? 80। उसमें से आपने क्रेडिट में कितने नंबर्स माइनस किया? टोटल कितना माइनस किया? पेमेंट्स 30,000। तो ये 80 रुपीज का 80,000 का क्रेडिट था, उसमें से आपने 30 डेबिट माइनस किया। माइनस किया हुआ दिखा आपको सबको? तो ये जो बच गया, ये क्या बच गया होगा? ये पूरा डेबिट था, इसमें से मैंने थोड़ा सा क्रेडिट माइनस किया, तो जो बच गया वो क्या बच गया? डेबिट बैलेंस बच गया। तो जब हम देखते हैं कि कैश, ओके, कैश का बैलेंस कैरी डाउन कौन से साइड में लिखा गया है? क्रेडिट साइड में। बट अगर हम इसे दूसरे दिन ड्रॉवर ओपन देख के करेंगे तो हम क्या कहेंगे? ड्रॉवर में कितना कैश है? 50,000। तो जब हम इसे ब्रॉड डाउन करेंगे तो कौन से साइड में ब्रॉड डाउन करेंगे? डेबिट। सिर्फ एक बैलेंसिंग नंबर हमें ढूंढना था, इसलिए हमने उसको टेम्पररी कहाँ पे लिखा? क्रेडिट में लिखा। अगर ब्रॉड डाउन करेंगे तो कौन से साइड में करेंगे? डेबिट में करेंगे। एंड दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। ओके, आपको जो मिलने वाला है उससे रेडीमेड बैलेंस निकालेंगे और वो बैलेंस आपको यहाँ पे लिख के देंगे कि मेरे पास एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2025 कैश का डेबिट बैलेंस है कितना? 50,000। फिर वो लिख के देंगे कि सेल्स का मेरे पास क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस मतलब समझ रहे हो कौन से कॉलम में लिखा गया इसको?
क्रेडिट कॉलम में लिखा गया, तो वो कितना है 40,000। ऐसे ही पूरे साल के ट्रांजैक्शन जर्नल टू लेजर टू ट्रायल बैलेंस आपको रेडीमेड इस चैप्टर में क्या मिलने वाला है, ट्रायल बैलेंस मिलने वाला है। तो आप बोलोगे वाह कुछ करना ही नहीं है मतलब हमको ना, बढ़िया है ना, ट्रायल बैलेंस रेडीमेड मिल रहा है, कुछ करना है क्या, कुछ नहीं, बस ट्रायल बैलेंस को देखते रहना है, फाइनल अकाउंट्स अपने आप बन जाएगा ना, करेक्ट है ना। तो क्या करना है फिर आपको अभी यहाँ पे, अब आपको सब कुछ मिल गया, ठीक है, आपको परचेसेस पता चल गए, ठीक है, लेट्स से 30 के परचेसेस है, पूरे साल में आपने रेंट पे किया, आपने 25,000 का रेंट पे किया, ओके, मैं सेल्स का थोड़ा सा नंबर बढ़ा देती हूँ। हाँ टेल मी, और आपने बैंक से लोन लेके रखा था जो कि क्रेडिट बैलेंस होगा, से 5,000 का आपने लोन लेके रखा है, ऐसी पूरी लिस्ट होगी। जस्ट ओपन अप योर चैप्टर नंबर 9 एंड यू विल अंडरस्टैंड। कोई भी एक ट्रायल बैलेंस ओपन करो जहां पे आपको सारी लिस्ट दी गई है, कोई भी एक ट्रायल बैलेंस ओपन करो, ट्रायल बैलेंस ओपन करना, क्वेश्चन 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 ओपन करो, कोई भी, हाँ कोई भी ट्रायल बैलेंस ओपन करो, इंट्रोडक्शन नहीं देखा, हाँ वो देखो पेज नंबर क्या है, जस्ट ओपन अप द ट्रायल बैलेंस 285, आप करो ओपन, मैं नहीं कर रही हूँ। और कोई भी एक ट्रायल बैलेंस देखो, दिख रहा है आपको, बड़ा बड़ा लिस्ट है सारा, ठीक है, सेल्स दिया है, परचेज दिया है, कैपिटल का बैलेंस है, सब कुछ दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है अभी, बस देखते रहना है ट्रायल बैलेंस, ओके ठीक है, फाइनल अकाउंट अपने आप बन जाएगा। तो अब वो ट्रायल बैलेंस को देख के, सिर्फ ट्रायल बैलेंस को देख के मुझे बताओ कितना प्रॉफिट कमाया बिजनेस ने, ट्रायल बैलेंस को देख के बताओ बिजनेस ने प्रॉफिट किया कि लॉस किया उस साल, क्या किया बिजनेस ने, पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, ठीक है। बिजनेस के पास कितने एसेट्स और लायबिलिटीज है, सिर्फ ट्रायल बैलेंस को देख के पता चल रहा है, नहीं, सिर्फ नाम दिखाई दे रहे, समेशन कहीं पे एक यू नो टुगेदर, डू यू हैव एन इंफॉर्मेशन एट वन साइड कि हाँ इसको मैं देखो और पता चल जाए इतने मेरे एसेट्स और लायबिलिटीज है, नहीं। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग अ फाइनल अकाउंट्स, लेजर से, ट्रायल बैलेंस से सिर्फ आपको बैलेंसेस पता चलते हैं, ठीक है, बैलेंसेस को करेक्ट जगह पे हमें डालना पड़ेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, ओवरऑल बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है पता चल जाएगा, बिजनेस में प्रॉफिट्स हो रहे हैं या लॉसेस हो रहा है। नाउ व्हाई यू नीड दिस नंबर्स, अगर आपने नहीं बनाया फाइनल अकाउंट्स तो क्या होगा विशाल, हाँ कंपनी डूब सकती है पहले से। हाँ डूब रही है कि नहीं मालूम पड़ेगा, डूब सकती है मत बोल, हाँ ठीक है। सो यू विल गेट टू नो वेदर योर बिजनेस इज परफॉर्मिंग वेल और नॉट, ठीक है। पहले ही लॉस निकलने से पहले डुबा दिया। विशाल की बिजनेस तो पहले से ही लॉस मेकिंग है। सो बेसिकली आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अंडरस्टैंड, आई एम अगेन यूजिंग द टू इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपको पता चलता है रिजल्ट्स ऑफ योर बिजनेस एंड पोजीशन ऑफ योर बिजनेस, क्या पता चलता है, results of your business and position of your business, or results of a business in terms of whether you are making the profits or losses, and position of the business in the terms of assets and liabilities of the business, कि आपके पास मशीनरी क्या है, आपको डेटा से कितना पैसा आना है, आपकी लायबिलिटीज क्या है, आपको किसको कितने पैसे देने हैं, आपके क्रेडिटर्स कौन है, बैंक लोन कितना है, ये सब कुछ आपको कहाँ से पता चलेगा, फिर फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कहाँ से पता चलेगा गाइस, बैलेंस शीट से पता चलेगा, ठीक है। सो दोज हु रिमेंबर माय चैप्टर, माय इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑन द डे 1, or probably you know whenever I've taught you, I have always started with the balance sheet। मैंने आपको तभी बता दिया कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे दिखाई देता है, क्यों देखा था हमने उसको, क्योंकि हमें अकाउंटिंग क्यों करना है वो पता होना चाहिए, अगर अकाउंटिंग क्यों करना है यही नहीं पता है तो हमें पहुंचना कहाँ पे पता है क्या। तो ये आपका पकड़ के चलो कि दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर एंटायर इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर एंटायर सिलेबस व्हिच इज गोइंग टू कम फॉर 15 to 20 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आएगा जो सॉल्व करने के लिए आपको एग्जाम हॉल में कम से कम 30 मिनट्स लगेंगे, ओके। सिर्फ ट्रायल बैलेंस देख के कुछ होने वाला नहीं है, हमें सॉल्व करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट्स रहेगी, कम से कम आपको 25 to 30 मिनट्स लगेंगे इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और हाईएस्ट वेटेज वाला ये चैप्टर है, बिकॉज अगर आपने 11th में ये नहीं सीखा तो आपको 12th की बिगिनिंग से कुछ नहीं आएगा, because the 12th is all about making trading account, profit and loss account and balance sheet, सारे चैप्टर्स में 12th के सारे चैप्टर्स में कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करना है, छुटकारा जर्नल एंट्री से, लेजर पोस्टिंग से,
छुटकारा। एक चैप्टर है जहाँ पे जर्नल एंट्री बेस्ड है वो चैप्टर। डेप्रिसिएशन जैसा कोई हॉरिबल चैप्टर नहीं है कि जहाँ पे बड़े बड़े कैलकुलेशन करो, फिर लेजर पोस्टिंग करो और फिर जर्नल एंट्रीज करो। बट उससे भी ज्यादा ठीक है, अगर आप उसको लाइटर मोड में लोगे, सच में ऐसा लोगे ना कि आप तुरंत प्रैक्टिस करोगे ना इसका, तो ये 100% आएगा। आप इसमें आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हो, नो डाउट अबाउट इट। आप 12th में आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हो अकाउंट्स में, कोई इतना तिल्ली भर भी मुझे डाउट नहीं है कि आप नहीं ला सकते हो, प्रोवाइडेड यू डू द साइमल्टेनियस प्रैक्टिस। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन छुट्टी मारूंगा, दूसरे दिन मैं एडजस्टमेंट देख लूंगा, तीसरे दिन मुझे आ जाएंगे। इसका, ये चैप्टर का ऐसा कोई भरोसा है ही नहीं, बिकॉज आपने एक दिन भी लेक्चर मिस कर दिया तो क्या है, दूसरे दिन पानी में होंगे। काय करतायत मॅम, कुठे काय टाकतायत, कशाला करतायत, काय ऍड करतायत, का लेस करतायत, आर यू गेटिंग? सो ओनली वन रूल दैट यू फॉलो फॉर दिस चैप्टर इज, जिस दिन जो सिखाया है वो तुरंत घर पे जाके रिवाइज होना ही चाहिए। 15 में से 15, 20 में से 20 मार्क्स इजीली मिल सकते हैं, बिकॉज टेक्स्ट बुक के बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है ना, अभी 11th में ना बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, ओनली प्रॉब्लम इज टेक्स्ट बुक इनकम्प्लीट है, आपके टेक्स्ट बुक में वर्किंग नोट्स कंप्लीट नहीं है, तो ये आया कैसे, ये कैसे कैलकुलेट किया, ये इधर ही क्यों लिखना है, ये क्या ऐसा कर रहे, ये आपको ना 11th में समझेगा ना 12th स्टैंडर्ड में। मतलब इससे भी कम नोट्स जो है ना वो 12th में है, सीधे सीधे रिवैल्यूएशन किया विदाउट कैलकुलेशन, आपको कुछ बताया नहीं कि कैसे करना है उसको, बिकॉज जस्ट फोकस ऑन द सोल्यूशन, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन हाउ टू ब्रिंग दैट सोल्यूशन। ओके, ठीक है। सो कमिंग बैक हियर नाउ, इफ आई गेट द लिस्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स एंड देयर बैलेंसेस, तो कैन यू टेल मी what thing has to, अब जैसे सॉल्यूशन भी देख लो, कोई भी सॉल्यूशन ओपन करो, ठीक है, सो जस्ट ओपन अप द सॉल्यूशन, कोई भी एक ट्रेडिंग अकाउंट देख लो, पीएनएल देख लो, वहां पे अलग अलग चीजें लिखी हुई है। थोड़े आगे का क्वेश्चन देखो ना, जिसमें ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट तीनों है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन में सिर्फ ट्रेडिंग होगा, सिर्फ पीएनएल रहेगा, फिर बैलेंस शीट आएगा। कोई भी क्वेश्चन देख लो, देखो ट्रेडिंग अकाउंट दिखाई दिया, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा है टू ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिट में लिखा है बाई सेल्स, फिर कुछ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जीपी निकाला है, ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है, यस, फिर ग्रॉस प्रॉफिट के बाद कुछ तो नेट प्रॉफिट निकाला है पीएनएल में से, और फिर बैलेंस शीट में कुछ कैपिटल अकाउंट्स वगैरह लिखा हुआ है, एसेट्स लिखे हुए, कुछ डेप्रिसिएशन माइनस करके रख दिया है। गेटिंग इट? ठीक है। सो हाउ डू आई डिसाइड, कैसे मैं डिसाइड करूं कि क्या ट्रेडिंग में जाना चाहिए, क्या पीएनएल में जाना चाहिए, कैसे डिसाइड होता है ये, कौन डिसाइड करता है? हर बार कोई आके बताने वाला है आपको, आप बच्चा ये डाल ट्रेडिंग में, आप बच्चा ये डाल पीएनएल में, और रट्टा मार के जाओगे तो रोबोट्स बन जाओगे तुम लोग क्या? हाँ, क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आप रियल लाइफ में इसको अप्लाई करने जाओगे तो क्या होगा, फिर कुछ नहीं आएगा ना आपको। गेटिंग? अगर आप रट्टा मार के जाओगे तो वो तो टेम्परेरी रट्टा मार के, तुमको पता है बच्चे जर्नल एंट्री का भी रट्टा मार के आते हैं। हाँ, जिसको सिखाया नहीं जाता है ना, जिसने नहीं किया ना 11th अच्छे से, वो जर्नल एंट्री का, अच्छा सेल्स, हाँ कैश सेल्स, हाँ कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, परचेज, तो मतलब अब वहां पे वो ट्विस्ट वाला ट्रांजैक्शन आ गया कि यू हैव डन द सेल्स टू मिस्टर अमित फॉर कैश। बताओ कौन से दो अकाउंट्स यूज करोगे? यू हैव डन द सेल्स टू मिस्टर अमित फॉर कैश, कौन से अकाउंट यूज करोगे? मिस्टर अमित अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट। कौन से अकाउंट यूज करोगे? कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट, क्योंकि आपको क्या सिखाया गया, जब वो कैश ट्रांजैक्शन है तो कुछ भी करके नाम आना नहीं चाहिए। इन अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन ओनली नेम ऑफ द पर्सन बिकम इम्पोर्टेंट, इन अ कैश ट्रांजैक्शन नेम ऑफ द पर्सन इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो जो रट्टा मार के आया वो कुछ भी लिख कर आएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो कैश भी लिखेगा, अमित भी लिखेगा, नहीं तो सेल्स भी लिखेगा, नहीं तो कैश को डालेगा, सिर्फ अमित और सेल्स लिख कर आएगा। आर यू गेटिंग? ठीक है, उसका जो मन करेगा वो लिखकर आ जाएगा, राइट। बट यहाँ पे हम लोग, मैं वही कह रही हूँ कि रट्टा मार के आने वाले भी लोग हैं कि जो ट्रेडिंग है, अच्छा ट्रेडिंग में डेबिट में है, क्रेडिट में है, पीएनएल, और कुछ एक अलग से अकाउंट दे दिया ना, फिर क्या हो जाएगा? मग दिमाग डोकं नाही चालणार ना, कारण की लॉजिक माहिती नाही है। एवरीथिंग इज क्रिएटेड विद द लॉजिक। डू यू थिंक इन एनीथिंग दैट यू डू कैन इट बी डन विदाउट लॉजिक? आप कुछ भी करो लाइफ में, विदाउट लॉजिक कुछ भी होता नहीं। अगर लॉजिक पता है तो ही लॉन्ग टर्म टिकोगे, अगर रट्टे मार के जाओगे तो ये सब कुछ शॉर्टकट है। शॉर्टकट समझ रहे हो ना? शॉर्टकट ना हर चीज में जो आप ढूंढते हो, ओके, शॉर्टकट। बट ये चीज है, लॉजिक के साथ सीखोगे तो लॉन्ग टर्म जाओगे, क्योंकि 12th में भी आपका बेस बनेगा। ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर ये 3 अकाउंट्स हमें बनाने हैं, जिसमें हमारे पास क्या क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट है। So you tell me first of all,
हमने सीखा था expenses are divided into two parts. Can you tell me? Expenses are divided into two parts. Yes. Capital expenses and revenue expenses. Incomes are divided into two parts. Chapter number 1 की theory में दिया हुआ है सब कुछ, जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है. हाँ, बोलो. Incomes are divided into two parts, which are capital income and revenue income. चलो examples दो फिर. चलो, सब तो पता है तुमको. So expenses, capital expenses के दो examples दो. बताओ capital expenses क्या है, बताओ. क्या नाम बताया आपने? मंदार? नहीं, सॉरी, आपका नाम क्या था? हाँ, उज्जवल. हाँ, उज्जवल, एक हाल कोई एग्जांपल पता है आपको कैपिटल एक्सपेंस का? यू कैन सिट डाउन, नॉट अ प्रॉब्लम, बैठ के बात कर सकते हो. कैपिटल एक्सपेंस या रेवेन्यू एक्सपेंसेस का कोई भी एग्जांपल बताएं. आपका नाम क्या है? ओके, करेक्ट. नाम क्या बताया? शहजादी. हाँ, बताओ. मशीनरी. ओके. हाँ, रेवेन्यू. रेवेन्यू एक्सपेंसेस का एग्जांपल आपको आता है? रेवेन्यू एक्सपेंसेस. रेवेन्यू एक्सपेंसेस मतलब क्या एंड कैपिटल एक्सपेंसेस मतलब क्या, वो समझेंगे. एग्जैक्टली, करेक्ट. रेवेन्यू शॉर्ट टर्म के लिए, तो शॉर्ट टर्म वाले एग्जांपल्स बताओ ना. शॉर्ट टर्म प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. वेरी गुड. देखो, सैलरी हो सकता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो सकता है, और बिजनेस में तो बहुत सारे एक्सपेंसेस है. आपने अभी ट्रायल बैलेंस टेक्स्ट बुक ओपन किया, ट्रायल बैलेंस देखा, ट्रायल बैलेंस में देखो एक्सपेंसेस बताओ. ट्रायल बैलेंस पढ़ के एक्सपेंसेस बताओ. बहुत सारे एक्सपेंसेस है ट्रायल बैलेंस के अंदर, बहुत सारे खर्चे हैं ना. एटलीस्ट एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्या ट्रायल बैलेंस में से? यस. एनी मोर एग्जांपल्स? नो, कैपिटल. कैपिटल मशीनरी, फिक्स एसेट, फर्नीचर, ये सारे कैपिटल है. ठीक है? नहीं, इट्स नॉट एन रेवेन्यू. बताती हूँ मैं क्या है, क्यों नहीं है वो. हाँ, ट्रैवल एक्सपेंसेस. हाँ, बताओ, और बताओ. चलो, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और एक रेवेन्यू एक्सपेंस हो गया. और रेंट. वेरी गुड. हाँ, सैलरी. हाँ, हो गया, लिख लिया. वेजेस. करेक्ट, हो गया. ठीक है. नाउ कम बैक टू द इनकम. किसमें आएगा बताओ? शाहरुख खान को लाने वाले हो क्या एडवर्टाइजमेंट करने के लिए? तो डेफर्ड रेवेन्यू हो जाएगा. माधुरी को लाने वाले हो क्या? कृष्णा ज्वेलर्स. किसको लाया था ओपनिंग के लिए? किसको लाया था बता. शॉप के ओपनिंग के लिए किसको लाया था? कोई सेलिब्रिटी को लाएगा ना, तो डेफर्ड रेवेन्यू बन जाएगा. ठीक है? इधर उधर थोड़ा पैम्पलेट विम्पलेट इससे करोगे एडवर्टाइजमेंट ना, न्यूज़पेपर में डाल के, तो रेवेन्यू नेचर बन जाएगा. ओके, सो बेसिकली द ओके, लेट्स कम बैक टू द एक्सपेंसेस. आज एक्सपेंसेस पे फोकस करते हैं. सो एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस मींस ऐसे एक्सपेंसेस जो आप कभी कभार करते हो. हर साल नया फोन, नया टीवी, नया मोबाइल, नई कार मिलता है क्या? नहीं. जिद करने पे भी नहीं मिलता है, 2-2 सालों तक नहीं मिलता है. 12th के बाद क्या मिलने वाला है उसका लिस्ट अभी से रेडी होगा. बोर्ड के बाद क्या मिलने वाला है? 10th के बाद मोबाइल फोन मिल गया. 12th के बाद गाड़ी चाहिए, नहीं चाहिए? फिर नहीं चाहिए. क्या चाहिए फिर 12th के बाद तुमको? बेटा, बेटा तू जॉबला जा. क्लास मध्ये नको बसूस. हा, सर्वज्ञ, आतापासूनच आपल्याला पार्ट टाइम जॉब चालू करावा लागेल. हा, घरचे म्हणतील स्वतःच कमव आणि स्वतःच घे बाबा, वर काही प्रॉब्लेम नाहीये. चलो, सो एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस. चला चला. हा, नंतर बोलू आपण. राईड मारायला जाऊ आपण त्याच्या स्कॉर्पिओ मध्ये, काही प्रॉब्लेम नाही सर्वज्ञ. So capital expenses are those expenses which you do from a long term benefit point of view. Okay, जो आपको क्या देके जाएगा? लॉन्ग टर्म. एक बार स्कॉर्पियो लिया तो गाड़ी, बस, ऑटो से तू क्लास पे आएगा नहीं. ओके, सो दैट मीन्स इट इज गोइंग टू गिव यू अ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट एंड दे आर नॉन रिकरिंग इन नेचर. क्या है दूसरा? नॉन रिकरिंग इन नेचर मतलब बार बार होगा कि ये खर्चा
नहीं होने वाला है। एक बार किया तो ये कम से कम आपको 3, 4, 5, 10 सालों तक इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। दोज एक्सपेंसेस आर कॉल्ड एज capital expenses and all the capital expenses would appear in the balance sheet. ठीक है, all the expenses or anything you call it as like मैं अभी इसको expenses बोल रही हूँ, तो all the capital expenses are generally an assets and assets gotten place in the balance sheet. Okay, whereas all revenue expenses are what शॉर्ट टर्म। किसी को अगर आपने 1 महीने का सैलरी दिया तो 1 महीना ही काम करेगा, 10 साल का काम वो 1 महीने के सैलरी में करेगा नहीं। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया तो ठीक है, नहीं तो अगले महीने से कट हो जाएगा। गेटिंग इट? ठीक है। सो ऑल द रेवेन्यू एक्सपेंसेस बाय नेचर दे आर रिकरिंग इन नेचर, बार बार करते रहेंगे आपको खर्चे तो ही उसको बेनिफिट मिलता रहेगा। सो दे आर शॉर्ट टर्म एंड दे आर रिकरिंग इन नेचर। ओके, दे आर रिकरिंग इन नेचर। क्या हुआ आज 6:30 बजे लेक्चर? अभी इधर ही बैठ जा, अभी इधर ही बैठ जा, बिकॉज 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, चेयर ऐसा कर ले, उसके बाजू में कर ले ऐसा। चलो, so they are recurring in nature guys, so they are going to give you short term economic benefit and all these expenses, revenue expenses, we are going to write in the which account? Trading account and profit and loss account। क्योंकि कौन से नेचर के? ये रिकरिंग इन नेचर के, बार बार खर्चा होने वाला, ये जो भी बार बार खर्चे होने वाले ये सब कुछ कहाँ पे जाने वाले? ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाले, जो कि नॉन रिकरिंग नेचर के हैं, जो कि एसेट्स है, वो कहाँ पे दिखाई देंगे? बैलेंस शीट में दिखाई देंगे। अब कल हम देखेंगे कि व्हाई समथिंग व्हिच इज गोइंग इन अ ट्रेडिंग अकाउंट हैज टू गो इन अ ट्रेडिंग अकाउंट, समथिंग व्हिच इज गोइंग इन अ पीएनएल उसको पीएनएल में ही क्यों डालना है या इसको ट्रेडिंग में ही क्यों डालना है। यहाँ तक समझ में आया? अगर ये ट्रेडिंग अकाउंट ये शॉर्ट टर्म है तो बताओ ये कौन से टाइप का अकाउंट होगा? रियल, पर्सनल या नॉमिनल? ये नॉमिनल अकाउंट होगा। एंड एनीथिंग व्हिच इज गोइंग इन अ बैलेंस शीट विल ऑलवेज बी द रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। रिमेंबर ऑल दिस। ओके, ठीक है, यहाँ तक समरी समझ में ही आप लोगों को। टुमारो विल स्टार्ट विद अ स्मॉल क्वेश्चन लुकिंग एट द ट्रायल बैलेंस। ओके, एक मिनट, जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। हाँ बोलो, क्या हुआ? शिट, भूल गई मैं, कल लेके आती हूँ, प्रॉमिस। उसका सैंडल और तेरा शर्ट मस्त भूल के गए थे तुम लोग। मैं तो अंदर रूम में नहीं जाती तो पता ही नहीं चलता। हाँ इशिता, यू आर नॉट देयर ऑफलाइन, क्या हुआ? बीमार हो? नींद आ रही है? मुझे तो भयंकर नींद आ रही है, फिर भी मैं पढ़ाने आ गई। क्या बोला उसने? If somebody go live and say hi, Ishita, can you say hi in the chat box? Okay, thank you. Bye bye. Hope to see you in the class. Okay.